हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 की, जो कि इस क्लास में आपके लिए हिंदी के आपके लिए 20 प्रश्न आपके लिए कराए जाएंगे, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ में। इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि एसएससी जीडी 2025 स्पेशल हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आपको ये प्रश्न इस तरह से लगाना है जैसे कि आप एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हैं, और अंत में अपना कमेंट करके स्कोर बताना आप लोग ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपको सही 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 शब्द वाला आपके लिए विकल्प का चयन करना है। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। अब आपको किसका बताना है? को कुत्ते का आपके लिए बताना है, क्योंकि यही तो आपका रेखांकित है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्या चीज़ सही विकल्प नहीं है? मेरे परिवार में सभी को आम डैश खाना बहुत पसंद है। लेकिन आपको बताना क्या है? इसमें क्या पूछा गया? नहीं। क्या चीज़ नहीं है? आपके लिए नहीं बताना है कौन सा नहीं है। रसाल भी होता है, फलराज भी होता है, और बड़े आप लोग आगे। और क्या होता है? तो और क्या होता है? और आपका ये भी होता है, अति सौरभ भी होता है। लेकिन जो आपका अंकुशी होता है ये आम का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अंकुशी आम का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा अंकुशी। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? पूर्ति करना है। वहाँ तुम तो बहुत बड़े डैश बन गए। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा अफसर बन गए। क्या बन गए? अफसर बन गए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपको बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए कराई जा रही है। आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग का जो सेट आपके लिए कराए जा रहे हैं वो यदि आपने नहीं देखे आप वो देख लें, क्योंकि जो एसएससी जीडी में जो रीजनिंग के जो सवाल आएंगे वो उसी पैटर्न के सेम टू सेम आएंगे। उस पैटर्न को आप तैयार कर लें और अच्छे से, और 20 में से आप 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। और इसी तरह आप हिंदी के भी प्रश्नों को तैयार कर लें। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया है? दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को डैश दे दो। भिखारी को क्या दे दो? तो भिखारी को क्या दिया जाता है? भिखारी को क्या दिया जाता है? भिखारी को दे दो, क्या दे दो? भिक्षा दे दो। भिखारी को भिक्षा दे दो। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप यदि इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो आप मान लीजिए आप जो हिंदी के जो आप प्रश्न लगा रहे हैं, आप 20 में से 30 के प्रश्न आप सही करके आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिपीटेशन होगा यही पैटर्न आपका होगा। देखते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना। तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वाद विवाद होना। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डैश डालियां धरती को चूम रही हैं। अब आपको किसका विलोम बताना है? आपको विलोम बताना है, अवनत का विलोम बताना है। चलिए बताएं आप लोग अवनत का विलोम क्या होता है? अवनत का विलोम होता है उन्नत। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तंग हाल होना। क्या चीज़?
तंग हाल होना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तंग हाल होना का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आर्थिक तंगी होना। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा डैश हुए थे। अब आपको बताना किसका है? आपको बताना इकट्ठा का बताना है। किसका बताना? इकट्ठा का आपके लिए पर्यायवाची बताना है। बताएं इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? इकट्ठा का पर्यायवाची होता है इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? इकट्ठा का पर्यायवाची आपका होगा समवेत। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। किसी ने सच ही कहा है जैसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बुलावा। किसी ने सच ही कहा है जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके अंग के कारण श्याम भी कहते हैं। तब श्याम का आपके लिए विलोम शब्द बताना है कि श्याम का विलोम शब्द क्या होता है। तब श्याम का विलोम शब्द क्या होता है? श्याम का विलोम शब्द होता है श्वेत। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आपका कामयाब है। ये जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका आ जाएगा कामयाब। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। आपको इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि आप वहां से जाकर के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। आपको क्या बताना? शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा अबीर को होली खेलनी चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसी में आपकी त्रुटि है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपके लिए क्या ज्ञात करना है? जिसमें त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उत्साह भला कौन। यही आपकी त्रुटि है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। आपको किसका बताना है? वह सफल, इसका आपके लिए बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न अपना है कि आपके एसएससी जीडी 2025 जो आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, उसमें एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। आप आसानी से इन्हें आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले में क्या आएगा। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है। क्या रहता है? तब क्या रहता है? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा?
क्या रहेगा, जागृत रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा जागृत रहता है। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जब जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली डैश को भी सिखाता है, सिखाता है, तब इसका सही जवाब क्या होगा, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड के स्थान पर यहाँ पर आपका आ जाएगा पीढ़ी। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। थर्ड के स्थान पर क्या आएगा, थर्ड के स्थान पर उन्हें इसके लिए डैश प्रेरित करता है। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा निरंतर प्रेरित करता है। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अब आपको बताना फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर किसी राष्ट्र का भविष्य तभी डैश होता है, क्या होता है, भविष्य, भविष्य क्या होता है, भविष्य उज्जवल होता है। यहाँ पर आपका फोर्थ के स्थान पर आपका आ जाएगा उज्जवल। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न आपको बताना है फिफ्थ के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक डैश है। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा विरासत। फिफ्थ के स्थान पर आपका आ जाएगा विरासत। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला कंप्लीट हुई और इस क्लास का पीडीएफ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक लगा दिया गया, जहां से आप जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था, कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।